अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेहरान और ये फ़ारूक हैं और आज हमारी सेकंड वीडियो है हमारे छोटे से इनिशिएटिव बैलेंसिंग द स्केल की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो यूथ वर्सेस इस्लाम है कि यूथ में जो इस्लाम की इतनी डिस्टॉर्टेड इमेज है उसकी क्या वजूहात हैं, क्या क्या रीज़न है। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? बिफोर सेइंग एनीथिंग, सबसे पहले हमारी जो ऑडियंस है इसके लिए जो डिस्टॉर्टेड इमेज का जो वर्ड है ना, जिससे हम क्या मीनिंग ले रहे हैं ये क्लियर होना चाहिए। ये ज़रा आप मज़ीद एलेबोरेट करें। ओके, मैं इसको ना लेट्स जस्ट नैरो इट डाउन, इसको एक छोटी सी एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं कि अगर मुझे कोई कहे कि आईफोन 13 प्रो मैक्स आपने ख़रीदना है और ये सिर्फ इस वजह से है कि आप सिर्फ इससे कॉल्स कर सकते हैं। सो अ फ़ोन ऑफ रुपीज़ 2.5 लाख, ठीक है, यू कैन यूज़ इट जस्ट फॉर कॉलिंग पर्पस, नो बडी इज़ गना बाय इट, ठीक है, दैट्स सही। डेफिनेटली श्योर। अब अगर आप उस आईफोन 13 प्रो मैक्स की एडवांटेजेस बताते हैं, फीचर्स बताते हैं, स्पेसिफिकेशंस बताते हैं, दिस फ़ोन इज़ हैज़ दिस इज़ iOS, एक स्टेटस सिंबल है, इसकी कैमरा क्वालिटी ये है, वीडियो क्वालिटी ये है, तो लोग अपना गुर्दा बेच के भी ख़रीदने को तैयार होते हैं, ठीक है। इमेज अच्छा होने की, एक इमेज रिप्रेजेंटेबल होने की इतनी इम्पोर्टेंस है। तो इसको इस तरीके से भी हम ले सकते हैं कि इस्लाम एज अ सो ब्यूटीफुल रिलीजन जिसमें एक पूरी ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, एक ज़ाब्ता हयात है, उसको हमने इतना मैनिपुलेट करके यूथ को प्रेजेंट किया है दैट नोबडी इज़ गोना बाय दैट डिश। अब जो है, नाउ दैट आवर टॉपिक इज़ क्लियर, अब इसकी ना एक रूट कॉज एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि ऐसा हुआ क्यों, कहाँ से स्टार्ट हुआ, यूथ को कैसे मिला विरसे में और ये कहाँ तक ले जाएगा उसको। ठीक है, फिर इंशाल्लाह इसका जो है हम कोई सोचेंगे, इसका कोई हल भी सोचेंगे। प्रॉब्लम्स 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 बताना मेरा मकसद नहीं है, प्रॉब्लम्स का हल देना मकसद है। तो इसका अगर हम सबसे पहले एनालिसिस करें ना, तो हमारे पास 3 से 4 चीज़ें जो मेन की पॉइंट्स जो इसके निकलते हैं वो इसकी वजूहात हैं। और उसमें से सबसे पहली वजह जो है ना, वो पेरेंटिंग मॉडल है हमारा। अब पेरेंटिंग में इसको मज़ीद डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले मोरालिटी की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि मोरालिटी क्या है। अब मोरालिटी उन सेट ऑफ रूल्स को कहते हैं ना, जिनके अगेंस्ट आप किसी चीज़ को सही या गलत कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में। ओके। यानी कि मैं कहता हूँ कि मेरे साथ अगर कोई बंदा गलत कर रहा है तो कोई आके खड़ा हो जाए, यार मेरा साथ दो, ठीक है जी। मेरी किसी ने चोरी किया, मेरा अजाला करो, मेरे नुकसान का अजाला करो, ये सिंपल डेफिनेशन ऑफ मोरालिटी है। हाउ कैन यू कनेक्ट इट विद द पेरेंटिंग मॉडल? यस। अब जो हमारी जो पेरेंट्स की जो मोरालिटी की डेफिनेशन है ना, दैट इज़ बीइंग करप्टेड। कीपिंग असाइड इस्लाम, इस्लाम तो एक अलग बात है ना, इस्लाम को लेट्स हम जस्ट बाद में टॉक डिस्कस अबाउट करेंगे, या। अभी हम सिर्फ मोरालिटी की। अब आपके ख़्याल में, आपने भी इतनी ज़िंदगी गुजारी है, एक अच्छा बच्चा क्या है, मतलब मोरालिटी की डेफिनेशन एक बच्चे में क्या कि है? जो पेरेंट्स का कहना माने, ठीक चाहे है, वो सही हो, उसके उसके बाद नॉक हुआ है, बाहर जाओ जी, जाके कह दो जी बाबा घर में नहीं है, ठीक है, दोस्त आए बाबा घर में नहीं है, तो बच्चे ने ये नहीं देखना, क्योंकि डेफिनेशन करप्ट है ना। बच्चे ये नहीं देखना कि ये क्या, अब मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या अहदीस हैं। बट नहीं, बच्चे ने जाके कहना है कि जी नहीं बाबा घर में नहीं है, और नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा ना दोस्त बाबा का, तो वो खुद से उसने इनिशिएटिव, क्रिएटिव माइंड इस्तेमाल करना, उसने खुद ही कह देना है कि नहीं जी बाबा घर में नहीं है, और आगे बड़ा फ़ख्रिया तौर पे बड़ा उसको बताना है घर वालों को कि मैंने वो ऑलरेडी कह दिया जी। सो और वो बड़ा बच्चे, उस जैसे बच्चे को बड़ा अप्रिशिएट किया जाता है घर में। अब इसमें मज़ीद अगर मैं एडिशन करूँ तो हमारा बच्चा बहुत शरीफ है। या मतलब हमारा बच्चा इतना शरीफ है कि वो अपने हक़ के लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकेगा। ठीक है, हमने उसकी ट्रेनिंग ही माशाल्लाह से ऐसी की हुई है, इसमें हम प्राउड भी फील करते हैं। अच्छा, हमारे बच्चे की वजह से कभी भी हमारी ख़ानदान में नाक नहीं कटी। हाँ, ट्रू। ठीक है जी। हमारा बच्चा मगरिब के टाइम घर घर होता है जी, शाम को हमारा बच्चा घर वापस आ जाता है। अब बाहर वो क्या करके आए, हमें इससे कोई लेना कोई देना नहीं, ताल्लुक नहीं है। लेकिन टाइम से घर आ जाता है तो यस ही इज़ गुड टू गो। अच्छा जी, कंपैरेटिवली कंपेयरिंग टू अदर किड्स इन द फैमिली, वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं उनको। हाँ, तो क्या ही बात है भाई, ये तो ठीक है। अब इसकी जो आपने इन 8 जो चीज़ें आपने इसको परवरिश की है, उसमें कहीं पे करिश नज़र आती है?
क्या बच्चा इस तरह का हो सकता है कि वो एट टाइम शरीफ भी हो और नेक भी हो? let's just draw a line between शरीफ and नेक, यस, because नेक बनने के लिए ना बहुत जगह पे शराफत छोड़नी पड़ती है. बिल्कुल, यू नीड टू हैव एग्जैक्टली, करेज. अमर बिल मारूफ नहीं वानिल मुनकर करना पड़ता है नेक बनने के लिए. ठीक है. बिल्कुल, और अमर बिल मारूफ नहीं वानिल मुनकर किसने किया? इमाम हुसैन ने किया. फिर वहाँ प्रॉब्लम पता है क्या है? वो करने में, नेक बनने के लिए वहाँ फिर आपको सेक्रीफाइस कर, वहाँ गिविंग साइड पे आपको जाना पड़ता है. बिल्कुल। वहाँ आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है. सर वहाँ पे खून भी निकल आता है अक्सर, वहाँ आपको पेन होता है, पेन मार भी लेना पड़ पड़ता जाती है. है। तो यार कौन है जो क्लास में आके सर सच बोल दे नहीं किया जी. और आगे से जो टीचर्स भी हैं वो भी तो उनकी इतनी नहीं है ना कि वो एटलीस्ट सच्चाई को तो अप्रिशिएट करें. 100 बच्चा अगर झूठ बोल रहा है, एक बच्चा आके सच बोल रहा है, ठीक है, और वो 100 को मारनी पड़ी और उस एक को मार पड़ी है. वाई? बिकॉज उसको, उसने सच बोला है. वो बोलेगा कभी जाके सच. उसके आगे सच की इमेज ही ऐसी होगी कि भाई सच बोलोगे तो मार पड़ेगी, ऐसा ही है। सही बात करोगे तो धक्के पड़ेंगे. वो फिर अपने माहौल को, इस इंसान तो ऐसा सांचा हर माहौल में ढल जाता है. तो पेरेंटिंग की ना आपने बात बिल्कुल ठीक की है, मैं इससे जेन्युइनली एग्री करूँगा. उसकी एक वजह ये है कि एक हदीस है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि जब भी इंसान पैदा होता है ना तो वो अल्लाह ताला उसको अपनी फितरत पे, इस्लाम की फितरत पे बिल्कुल, पैदा करता है. बेशक, ये उसके वालिदैन होते हैं जो उसको यहूदी बनाए या नसरानी बनाए. ठीक है. तो इतनी बड़ी बात है कि दुनिया में ये मुसलमान बच्चे की बात नहीं हो रही, या आपकी मेरी बात नहीं हो रही, ये थ्रू आउट द वर्ल्ड की बात हो रही है कि कब जहाँ कहीं भी अफ्रीका में बच्चा पैदा होगा ना तो वो अल्लाह ताला उसको अपनी फितरत पे पैदा करेंगे. ये अब कितनी बड़ी बात है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. बीइंग अ पेरेंट्स, जब हम बनते हैं, पेरेंट्स बनते हैं स्पेशली, तो इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपकी लेगेसी को वो बच्चा कहाँ तक फॉलो करता है. और वो आपके, यार फॉर एग्जांपल, लेट्स जस्ट एक एग्जांपल देखते हैं कि आपको पता भी नहीं होता कि आप जो है ना ये जो ख़त्म करवा रहे हैं फॉर एग्जांपल 11वीं शरीफ का. तो अगर मैं आपसे पूछूं ना, आपके घर में आपने भी करवाया, आपकी अब्बा जी ने भी करवाया, उनके दादाजी ने भी कराया, उनके दादाजी ने भी कराया, मैं आपसे 2 मिनट के लिए पूछ लूँ ना कि यार ये 11वीं शरीफ का ख़त्म क्यों होता है, ये क्यों करवा रहे हैं आप, तो यू डोंट इवन नो. बट पता भी नहीं है, आपकी लेगेसी में क्योंकि कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो बस इसी तरह से अच्छाई है, इसी तरह बुराई है. इनबिल्ट चीज़ बन गई है। वो आपकी चीज़ आपकी ना तरबियत में ऐड हो गई है. बिल्कुल, कोई नहीं पता क्यों कर रहे हैं, कुरान ख़वानी क्यों कर रहे हैं जी. बच्चे, कोई मर गया है तो जी कारी साहब को बुला लो, 15 बच्चे बुला लो और आके बिठा दो जी उनको, और उनके सामने खड़े रहो कि यार देखो कि ये कहीं कोई चीज़ स्किप तो नहीं कर रहे. मतलब आर यू सीरियस मैन? ये वाला इमेज आप मुझे दीन का देना चाहते हैं? एक वो किताब जो कि आपको एक पूरी ज़िंदगी और आखिरत के बारे में बताती है, और अल्लाह ताला डायरेक्ट आपसे हम कलाम कर रहा है, और उसके बारे में आप मुझे कहते हैं कि अच्छा ठीक है यार बस पढ़ लो, 2 दफ़ा ख़त्म कर लिया, 3 दफ़ा ख़त्म कर लिया, बस अब ख़त्म कर दो, कुरान ख़त्म हो गया. अब ये भी देखो ना, अब ये जब ये वाली बात को फर्दर अगर हम आगे लेके चलें तो इसमें क्या है, अब जब इस तरह के बच्चे बुलाओगे, इस तरह के आप कारी साहिबान को बुला लोगे जी, कि जिनका सिर्फ ज़िंदगी में आने का यही मकसद है मेरे ख्याल से, तो पेरेंट्स की सबसे बड़ी जो डिमांड होगी ना अपने बच्चे से, वो यही होगी भाई कुछ भी बन जाए, कहीं मुफ्ती ना बन जाए। ठीक है, हमारे पेरेंट्स करते क्या हैं, सो कॉल्ड रोशन ख्याली, कि बच्चा पैदा हुआ, उसकी जो तारीख़ पैदाइश है साल आगे लिखवा दी, ताकि आगे जाके उसको नौकर बनने में आसानी हो। हाँ, 1 साल मज़ीद मिल यस, जाए. ट्रू. अब ये बहुत बड़ी, मतलब वो जो वो फॉरवर्ड लुकिंग पेरेंट्स होते हैं, ये उनकी ये तैयार करदा रविश है, मतलब पैदाइश ही आपने उसकी एक झूठ के साथ. झूठ पे कर दी, मुंसलिक कर दी। सो ठीक है, ट्रू. तो ये तो सिर्फ अभी मोरालिटी डिस्कस हुई है। अभी जब हम इसमें इस्लाम का आंसर डालेंगे कि एक वालिदैन के नज़दीक इस्लाम की क्या डेफिनेशन है इस टाइम, सो ट्रू. हाँ. ठीक है, अब इस्लाम उनका क्या है भाई, 5 वक्त की नमाज अगर पढ़ ली है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो पढ़नी चाहिए, बुरी बात है, ठीक है पढ़ लो, इन्फोर्स नहीं करवानी. नो 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 नो, हालांकि अजाब आ जाना चाहिए, जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि घर में अजाब आ जाना चाहिए, जवान बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा, मतलब ये कैसे पॉसिबल है। अच्छा, सेकंडली भाई आपने जुम्मा नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए ना जुम्मा नहीं छोड़ना भाई,
और 3 जुम्मे अगर छूट गए तो तो आप काफिर हो काफिर हो जाएंगे। हालांकि हदीस इस बारे में क्या कहती है कि हदीस कहती है कि अगर आपने कुफर और इस्लाम में फ़र्क करने वाली चीज़ ही नमाज, चीज़ नमाज, और आपने नमाज को एक वीकली इवेंट बना के रख लिया। खैर मूविंग ऑन। रोज़ा भाईजान, रोज़ा तो सर नहीं ना, रोज़ा नहीं छोड़ रोज़ा नहीं छोड़ सकते भाई। हमारे बच्चे ने सारी रात नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ वगैरह देखी हैं तो वो ना सहरी से पहले सो गया, ठीक है, तो लेकिन रोज़े का वो इतना पाबंद है ना कि उसने 8 पैरा रोज़ा रखा। हाँ, सहरी बगैर रोज़ा रख लिया। हाँ, क्या तो बात। क्या बात है भाई। और फिर वो सारा दिन सोया रहा माशाल्लाह से, फिर नमाज उसने एक भी नहीं पढ़ी, लेकिन रोज़ा तो उसने नहीं तोड़ा ना। और फिर बच्चा, यही बच्चा जिसकी डेफिनेशंस ये हैं, वो जाएगा घर से तरावी का कह के, वो आपको मिलेगा किसी गेमिंग जोन में, किसी स्नूकर क्लब में, किसी और अपने दोस्तों के साथ किसी गैदरिंग में। मतलब सर इस पे टोपी भी होगी। वो उसको क्या लगी जब उसको अहमियत ही नहीं पता इस किताब की, उसको क्या लगी वो जाके बड़े बड़े बाबों को नहीं पता, वो उनको क्या लगी यार ये अहमियत जाके उसकी सुने उसको, और वो चीज़ दिल में उतरे, अफेक्ट करे, मतलब ही नहीं पता मुझे, मैं क्या पढ़ूँ यार उसको। अब ये जो कुरान है, कुरान हमारी यूथ में दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब नहीं है, इट इज़ आ बुक। इट इज़ अ बुक, या उसके साथ आर्टिकल भी हम आ का लगाएंगे, दी का आर्टिकल भी नहीं लगाए भाई ट्रू। आजकल के हालात में, ठीक है। अच्छा कुरान ख़वानी करानी है, यासीन का ख़त्म करा दें। अब वो यासीन उसको पता चलेगा कि भाई अच्छा इसाले सवाब जब भी चाहिए होगा ना इसको खोल लेना। कमांडमेंट्स लेने के लिए कभी भी नहीं खोलना इसको, कमांडमेंट्स हम वालिदैन से ही लेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जिन पे ये किताब उतरी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वो हमारे हीरो ही नहीं है। उनको तो एक अनरीचेबल पर्सनालिटी बना दी है कि नहीं भाई, उनको तो अल्लाह डायरेक्ट हिदायत दे रहा था। ओ भाई डायरेक्ट हिदायत दे रहा था तो मेरे लिए ही दे रहा था ना। अच्छा चलें एक मिनट के लिए मान लें जी वो अनरीचेबल हैं, तो व्हाट अबाउट सहाबा इकराम? वो लोग तो नबी नहीं थे ना, उन्होंने भी उनको देख के ही सीखा, और आगे तक हमें ये बातें जो सारी पहुंची हैं वो इसीलिए पहुंची हैं कि इस पर अमल करें। लेकिन हमने कमांडमेंट्स नहीं लेनी, हमने सिर्फ उसमें से दुआएं उठानी है, दुआएं रटवानी है। इस मौके पे ये दुआ, इस मौके पे ये दुआ, इस मौके पे ये दुआ, और इवन उन दुआओं का भी तर्जुमा नहीं पता। तो बाबर आजम के स्टैट्स हर बच्चे को, हर लड़के को पता है, हर जवान लड़के को, इवन ही इज़ नॉट इवन इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, उसको भी पता है बाबर आजम के स्टैट्स। बट जब हम बात करते हैं उबैदा बिन जराह की, जब हम बात करते हैं अली बिन अबी तालिब की, जब हम साद बिन बात करते माज हैं कर, साद बिन माज की, तो अब्दुल्ला बिन हराम, अब्दुल्ला बिन नाम भी नहीं अमर बिन सुने। हराम, अब मतलब कौन है यार ये लोग, इनकी अचीवमेंट्स क्या हैं? मतलब ये वो लोग हैं जिनके साथ अल्लाह ताला डायरेक्ट हम कलाम हो गए इनमें से। मतलब यार वी डोंट इवन नो अबाउट दैम। उसकी वजह जो हम वापस आते हैं टॉपिक पर जो डिस्कस कर रहे थे, वो ये है कि हीरो की जो इमेज है बनाता, एक हीरो, एक अल्फ़ा जो होता है, वो होता है जो घर के टेबल पे डिस्कस हो रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही। वो होता है जिसे देख के आपका बाप फैसिनेट हो रहा होता है, आपकी माँ फैसिनेट हो रही होती है। जब वो अपने आप को शाहरुख वो खान बनना बनना चाहते है, तो बच्चे ने फिर क्या होना है? फिर आप क्यों उससे एक्सपेक्ट करते हो यार? मतलब आइदर यू आर जस्ट बी ऑन वन साइड, या तो इधर रहो हिपोक्रेसी, या दिस उधर रहो। हिपोक्रेसी नीड्स टू स्टॉप। मतलब यार, या तो आप दो तरफा के कश्ती के सवार फिर हमारे जैसे ही होंगे, उसमें तुम्हारे टेक्नोलॉजी, ठीक सर है। हीरो जो है ना, हीरो वो है जो आपके जिगर की ज़बान में आपके साथ बात करता है, ठीक है जी। मतलब जिसको डिस्कस करते हुए, जिसको देखते हुए मतलब आपको ऐसा लगे कि यार यस दिस इज़ अचीवेबल, फर्स्ट सेकेंडली वो बात कर रहा है जो मैं सुनना चाहता हूँ भाई। मैं नॉर्मल फील कर रहा हूँ उसको अपना हीरो मान के, मतलब मैं जो अचीव करना चाह रहा हूँ उसकी वो पीक है। ट्रू। तो आपने अगर जो एक्चुअल आपके हीरोज होने चाहिए उनको अनरीचेबल बना दिया, तो उसको कोई क्यों हीरो एक्सेप्ट हाँ, वो बनाएगा अपना? अनरीचेबल है, वो तो स्ट्रेट अवे उनको अनरीचेबल कोई कर हीरो दिया। मानेगा क्यों और उनको कोई हीरो बनाएगा क्यों? भाई उनको तक तो हम होंगे पहुंच ही तुम्हारे नहीं जैसे सकते। होंगे। मतलब एक तरफ तो आपका अपना हीरो जो है वो शाहरुख खान है, लेकिन बच्चा आपको जो है वो अली इब्न अबी तालिब जैसा चाहिए। और सो जब ट्रू। आपका बच्चा आपको शाहरुख खान बन के दिखाएगा तो आप कहेंगे वो पता नहीं किस गुनाह की सज़ा मिली है मुझे। ट्रू। और अली बिन अबी तालिब भी वो वाला जो तुम्हें पता है अभी, उनके हाँ, उनके वो एक्चुअल में क्या उनका ऑरा क्या था, नो बडी इज इंटरेस्टेड इन इवन रीडिंग अ बुक अबाउट हिम। तो ये इसकी वजह एक ये भी है कि जो हीरो की हमने बात की, कि बच्चों को हमने हीरोज ही ये दिए हैं।
हमने हीरोज बना दिए हैं बच्चों के, वो हीरो बना दिए हैं जो अल्टीमेटली या तो फेम से कनेक्ट कर रहे हैं या मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से यस। कनेक्ट कर रहे हैं। अब बच्चे को पता है भाई सिविक की कीमत में कितना प्राइस हाइक आया। या हर बंदे ने सिविक वाला लोंडा बनना है भाई यहाँ पे। सो ट्रू। क्यों भाई, ये कूलनेस की एक जो है ना वो अलामत है। यहाँ पे हर बंदे ने कूल बनना है, और कूल वही है जिसके पास पैसा है, जिसके पास गाड़ी है। अब इवन हमारी आजकल की ये यंग बच्चियों को देख लो यार, ठीक है, उसको जैसे ही एक लड़का सिविक में बैठा हुआ नज़र आ गया ना, वो उसके लिए वैसे ही अट्रैक्टिव हो गया, सो ट्रू। और जिसने दाढ़ी रखी हुई है उसके लिए अनअट्रैक्टिव हो गया। अट्रैक्टिव, वो इंटेलेक्ट वाला लेवल गिर जाता है। मटेरियलिस्टिक अब चीज़ से। अगर इस सारे को सम अप करूँ ना मैं, सम अप ऐसे होगा, इस एक्चुअली मेरा जहाँ तक ख्याल है दैट इज़ मिलीनियल्स वर्सेस द जेन वाई एंड जेड। अब मिलीनियल्स की एक जो है ना जी स्पेसिफिक अप्रोच थी टुवर्ड्स एवरीथिंग। उनका मेन ज़िंदगी का गोल क्या था भाई, बच्चा कहीं मुलाजिम हो जाए, बद्दी बदाई तनख्वाह वाला एक कॉन्सेप्ट हमारे इधर है, ठीक है जी। सरकारी रिस्क नहीं लेना हमने बिल्कुल भी, हमने बिल्कुल भी हक के लिए आवाज़ नहीं उठानी। हमारे बच्चे की उम्र 1000 साल होनी चाहिए। अब इस तरह का जो प्रोडक्ट आया वो हमारे तुम्हारे जैसे जन वाई जन जी। अब ये जो जन वाई है that is exposed to both the things that millennials had and also the technological advancements that the Gen Z is enjoying। एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम इस वजह से इस स्टेज पे बैठ के ना दोनों को एक एनालिसिस कर सकते हैं। जन जी मुझे बताओ ना, यहाँ पे माँ बैठी है वो अलिफ लैला के दौर की है, बच्चा यहाँ पे स्नैपचैट यूज़ कर रहा है, ट्रू। कैसे बात होगी उनके आपस में? वो एक पूरा जनरेशन गैप है उस बिल्कुल चीज़ का, और पेरेंट्स, इवन पेरेंट्स डोंट वांट टू अपग्रेड देमसेल्फ। बिल्कुल। ये बहुत प्रॉब्लम है। अब मैं अगर मुझे तो मेरे लिए तो वो बंदा एक अट्रैक्टिव है हु इज़ वेरी क्लोज टू द टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली पेरेंटिंग का से सारा मामला स्टार्ट होता है और फिर आगे जाता है। आगे जो जितने भी लोग हैं ना वो इस जलती हुई आग में तेल जो है ना जी डालते हैं किस तरह। अब सेकंड पार्ट इसमें आता है, ये जो आपके मौलवी साहब हैं। अब मौलवी साहब की कुछ एट्रीब्यूट्स मैं आपको बताऊंगा, कुछ आप बताएंगे। एक ही माशरे में हम पले बड़े हैं भाई, एक ही तरह के लोगों के साथ हमारा एक्सपोजर है, और आदि मैं बताऊंगा, आदि आपको खुद जहन में आनी शुरू हो जाएंगी। भाई ये वाले जो है ना, जब दीन से दूरी माँ बाप अपनी खुद फील करते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं अच्छा अब ऐसा करो ना जी कि इसको हमने दीनदार बनाना है। दीनदार बनाने के लिए वो उसकी ज़िंदगी में एक करेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं बाय द नेम ऑफ कारी साहब। अब भाई साहब कारी साहब आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, मुझे बताओ वो कारी साहब के फिज़िकल एट्रीब्यूट्स बताओ क्या हैं? यार ये बड़ा एक्चुअली एट टाइम्स बड़ा फ़नी भी है, अगर मैं इसको चीज़ को प्रॉपरली आर्टिकुलेट कर सकूं। अब एक लड़का है या एक लड़की है जो कि पढ़ रही है बीकन हाउस में, रूट्स में, राइट। और वो रूट्स में और बीकन हाउस में क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, नासा के बारे में पढ़ रहे हैं। दे आर टॉकिंग अबाउट द ब्लैक होल, दे आर टॉकिंग अबाउट टाइम ट्रेवल, ठीक है। इस चीज़ों के बारे में दे आर सो मच इनटू एक्सपोजर हो रहा होता है ना वर्ल्ड का। एलॉन मस्क पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जेफ बेजोस पढ़ रहे हैं, उनको बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उनको आइडियलाइज कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम जब वो लड़का या वो लड़की रूट से अपने स्कूल से छुट्टी करके घर आता है तो 3 बजे टाइम हो जाता है मौलवी साहब का। अब एक तरफ वो इतने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से उसका एक्सपोजर और इतनी सारी चीज़ें, और यहाँ एक अब साइकिल पे ओल्ड सा कुर्ता पहन के सुराब साइकिल पे ट्रिंग ट्रिंग होती है जी कारी साहब की, ठीक है। और कारी साहब आपको क्या पढ़ाने आ रहे हैं, कुरान मजीद। अब कारी साहब आते हैं और आप कारी साहब, एक तो पहली बात ये कि कारी साहब खुद आ रहे हैं आपको पढ़ाने, पहली बात तो ये तो पहली बात है। वहाँ आप रूट्स बीकन बैरिया में जा रहे हो एजुकेशन लेने, ठीक है। और यहाँ इतनी ऑर्डिनरी सी बात है, ये मैं एक नॉर्मल बच्चे की माइंड सेट बता रहा हूँ। और यहाँ इतनी एक नॉर्मल सी बुक पढ़नी है जिसके लिए बंदा खुद आता है घर में पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। तो कारी साहब आगे जी, अब कारी साहब आगे और कारी साहब एपिक्लॉटिस से बात कर रहे हैं, ठीक है। और उनकी हलक से, और उनका ग्रामर का स्टाइल ही डिफरेंट है, ठीक है। अजीब अजीब सी उनका एक हुलिया सा है, ठीक है। टखने उनके ऊपर है, मैं इधर जो है स्किनी टाइट जीन्स पहन के बैठा हूँ। मतलब एक टोटली डिफरेंट चीज़ है जिस, और मैं आई डोंट वांट टू बी दैट गाय इफ दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ इस्लाम मैन। मतलब अगर दिस इज़ व्हाट इस्लाम इज़ प्रोड्यूसिंग, या तो भाई सॉरी,
पास रखो इसको। मतलब मैंने स्पेस एक्स का भाई रॉकेट बनाना है, मैंने ट्रू। जाके स्पेस स्टेशन में सफ़र करना है भाई, मेरे से टाइम ट्रैवल की बात करो, मेरे से ब्लैक होल की बात करो, ये क्या है, ये क्या पढ़ाई जा रही मेरे से मेरी लैंग्वेज में बात है, करो, मेरी ग्रामर में बात मेरी करो। ग्रामर में बात करो, राइट। अब वो कारी साहब आ जाते हैं, ठीक है, और कारी साहब का वेट हो रहा है जी, कारी साहब वेट कर रहे हैं। फिर घर वालों का जो प्रोटोकॉल है कारी साहब को, ठीक है जी, कभी चाय जा रही है, कभी ये कभी वो। और कारी साहब अगर लो इंटेलेक्ट का बंदा है और लो करेक्टर का बंदा है, हाँ, स्पेशली लो करेक्टर का बंदा है, वो तो फिर बच्चे की साइकोलॉजी डिस्ट्रॉय कर देगा ना, तबाही फेर देगा। वो तो तबाही फेर देगा। एक तो ये जो मार वाला कल्चर है इसमें, मतलब यू कैन नेवर लर्न एनीथिंग यार। मुझे मार के तो तुम मुझे कोई इतनी अट्रैक्टिव चीज़ मुझे भी बताओ ना, तो मैं कभी भी ना पढूं। ये एक नेचर है। हाँ, मैं पढ़ूंगा अभी तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ टाइम पास, वो करने के लिए, नंबर हासिल करने के नंबर लिए, हासिल करने पास में पढ़ होने के लूंगा। लिए, पास होने के मुझे फहम नहीं मिलेगा उससे, मुझे मेरा इंटेलेक्ट नहीं बढ़ेगा, मैं उससे कुछ गेदर नहीं कर सकूंगा। तो ये कारी साहब का जी इमेज है। कारी साहब आते हैं और कारी साहब आके जी वो हमें कुरान पढ़ा के, जो भी है 5-10 मिनट 15 मिनट अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके, कोई कारी साहब ने ये नहीं बताना कि इस्लाम है क्या, इस्लाम को इंट्रोड्यूस। चलो अगर तुम्हारे माँ ने नहीं सिखाया, तुम्हारी बाप ने नहीं सिखाया, तो मेरा तो फ़र्ज़ है ना। और मेरे पास कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे पास। मैंने कौन सी हाथ में बुक उठाई हुई है, अपॉर्चुनिटी मेरे पास क्या है, मेरे से इसका क्वेश्चन होगा। ये 1500 2000 3000 की बात नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट ब्रेड एंड बटर, इट इज़ अबाउट द आखरा। तो ये कारी साहब का जो है ना, मेरे हिसाब से तो कारी साहब का ये है कि मैं जो हम नॉर्मल तो यूथ। ठीक है, ये वाली बातें ठीक है, लेकिन इसको वन स्टेप फर्दर कर लेते हैं, कारी साहब को हम मॉडर्नाइज कर देते हैं, ओके। सुराब निकाल देते हैं, कारी साहब को पैंट शर्ट बना देते हैं, सिविक दे देते हैं। अब क्या वो आपके बच्चे का बना लेगा? मतलब आपने जो बातें की हैं, मुझे तो ये लगा कि यार कारी का बेसिक जो ज़ाहरी हुलिया है ना, उसकी वजह से इशू आ रहा है। ओके, इसमें ना एक इशू और भी है। कारी साहब का ज़ाहरी हुलिया तो चलो है ही है। कारी साहब का हुलिया बेशक ठीक भी हो, हमारे हुलिये के मुताबिक वो नहीं मैच कर रहा, ठीक है, ठीक ये है, प्रॉब्लम है ना। सही है। ये तो है ही है, और वो आउटडेटेड हैं, ये वाली बात तो है ही। बट प्रॉब्लम एक और भी है ना, वो कुरान की जो इमेज रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, ये बहुत स्ट्रॉन्च किस्म की इतनी स्ट्रॉन्च इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं ना, और मतलब तो उसमें है ही नहीं, फहम तो उसमें है ही नहीं। उसमें तो सिर्फ रिसाइटेशन, रट्टाबाज है, रिसाइटेशन है, आपको रिसाइटेशन। रिसाइट करना सिखाएंगे जी क्या है। और वो भी वो वाली अरबिक जो आपसे भी बोली नहीं जाएगी, वो वाली लैंग्वेज में आपसे बात करेंगे जो स्ट्रेट लैंग्वेज नहीं है। आपको अपनी इस तरह समझाएंगे नहीं, एक इमेज नहीं बिल्ड करें, इमेज बिल्डिंग नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, मटेरियलिज्म वाली बात तो है ही है ना, बट ये एट द सेम टाइम ये एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब ये दो इश्यूज आप कह रहे हो को एग्जिस्ट कर रहे हैं। को एग्जिस्ट कर रहे हैं, एग्जैक्टली। और ठीक है। पेरेंट्स ने ना कारी साहब को हर अथॉरिटी दी हुई है। कारी साहब का 1 घंटा लगा के पढ़ा के लगा जाने का मतलब ये है कि पेरेंट्स की जिम्मेदारी रिलीजन के हिसाब से पूरी पूरी होती है। होगी। ये एक बहुत बड़ा बच्चे ड्रॉबैक को है। हमने कुरान पढ़ा दी 2 दफ़ा, 2 दफ़ा कुरान ख़त्म कर, सॉरी, ख़त्म एक चीज़ और यहाँ ऐड करूँगा। अब हमारे ट्राइबल एरियाज़ में ना, बनू साइड पे एक बहुत ही कमाल का कल्चर है। उसमें कल्चर क्या है जाता है ना, कि जब बच्चा बालिग हो जाता है, तो वो क्या करते हैं कि वो एक देग बनवाते हैं और सारे मस्जिद में जाके उस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, ये पब्लिसाइज कर देते हैं। और आज से इस पे नमाज लागू हो गई है, फ़र्ज हो गई है। मतलब हाउ ब्यूटीफुल दिस इज़। चाहे वो दैट इज़ वाई कि जो पठान लोग हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर दे आर डूइंग, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी उनका बिजनेस है, हराम हलाल जो भी कर रहे हैं, बट एक चीज़ के वो पाबंद है, नमाज के। उनकी घुट्टी में डाल दी गई है कि यार ये चीज़ नहीं मिस करनी। ऑल्दो मैं भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि नमाज तो ठीक है पढ़ रहे हो, बट बाकी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, बट कीपिंग दिस असाइड। अब उनका कितना ब्यूटीफुली उन्होंने अपने क्लियर कल्चर तो है में ना एटलीस्ट। एक इनिशिएटिव लिया, और अब उनके बच्चे 13 साल के होते हैं, वो देख पकाते हैं, पूरा एक खाने का इंतज़ाम करते हैं, और मस्जिद में जाके ना अपने बच्चे को नमाज़ पढ़वाते हैं, और वो कहते हैं जी आज से तुम्हारे पे नमाज। और बच्चे को पीयर प्रेशर में भी बच्चा आके ना नमाज़ पढ़ने शुरू कर देता है। तो ये भी एक बात इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा। लेट्स जस्ट मूव ऑन फर्दर। अब इसको ना अगर सम अप मैं करूँ, सम अप ये करूँ कि पेरेंट्स ने कारी साहब को इंट्रोड्यूस कराया, कारी साहब ने जो वो कुरान पढ़ा के ख़त्म करा दिया। अब एक और इसमें ना एक और फर्दर एक छोटी सी चीज़ मज़ीद ऐड कर, जो बहुत ही ज़्यादा रोशन ख्याल है ना, जिन्होंने भाई बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे, ईमान का लेवल नेक्स्ट लेवल पे अपने बच्चे का ले जाना, उन्होंने क्या करना है, बच्चे को हाफिज़ बनाया। मैं अपने बच्चे को हिफ्स कराऊंगा।
क्यों? अच्छा हिफ्स क्यों कराऊंगा? हाफिज़ का बहुत दर्जा है, वो अपने साथ 10 को जन्नत में लेके जाएगा। अब आपको पता है ये आप उस पर इम्पोज कर रहे हैं एक चीज़, क्योंकि वो ये डिसीजन उसने अपने सोच से रैशनली नहीं लिया, उस पर ये इम्पोज किए जा रहे हैं। और अगर वो उस कुरान को उसी तरह भूल गया तो जिन 10 को उसने जन्नत में लेके जाना था ना, वो 20 को फिर जहन्नुम में भी कम से कम 2 को तो जन्नत में लेके कम जाएगा से और कम वो उसके 2 को। पेरेंट्स होंगे। भाई देखो ना, बच्चा जब तक अपने शौक से कहता है ना हिफ्स मैं करना चाहता हूँ, अब आपने उसको एक चीज़ रटवा दी, उसको पता ही नहीं है उसने कुरान कहाँ पे यूज़ करना है। रमज़ान में जी तरावियाँ मेरा बच्चा पढ़ाता है, बस इस बात पे वो डोपामीन की इनको शॉर्ट्स मिलती रहती हैं, और ये वो हो मेरा बच्चा तो तरावियाँ पढ़ाता है जी। तो पता नहीं है उसको क्या पढ़ा रहा हूँ, बस उसने एक रट्टा हुआ है, बस वो जा ही जा रहा है। और बच्चा भी जो दीन को जो बच्चा देना है वो भी कौन सा बच्चा होता है, वो बच्चा होता है जिससे कोई उम्मीद नहीं होती। जो प्रोफेशनली कुछ भी नहीं कर भाई सकता। जो आपका बच्चा बचपन में क्रिटिकल थिंकिंग करता है ना, ज़रा सा आउट ऑफ द बॉक्स, वो वही जो बच्चे वाली मिसाल है, जो खुद ही जाके क्या आया है हाँ कि बाबा घर पे नहीं है, वो बच्चा भाई इंटेलेक्चुअली लीड है, वो वो तो इंजीनियरिंग या डॉक्टरी वो उस तरह की फील्ड करेगा ना, वो दीन को तो नहीं दे सकते भाई। और जो माठा है उनमें से हाँ वो आपने फिर रिलीजन को बिल्कुल। दे देना कि चलो यार कुछ भी नहीं दे, नू हाफज बढ़ा दे। हाँ ट्रू। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें इधर आके हमें सम अप होनी शुरू हो गई। अब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जहाँ पे बच्चा अपनी ज़िंदगी का या अपनी कह लो मोस्ट ऑफ द लाइफ का 60% गुजारता है, दैट इज़ योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल से आप स्कूल का मकसद ही है, स्कूल कहता है भाई हमारा कुछ भी हो जाए, हमारा रिजल्ट ना ख़राब हो, बच्चा बेशक ख़राब हो जाए, जनरेशन बेशक तबाह हो जाए, हमारा रिजल्ट भाई 90% प्लस आना चाहिए। बच्चे को रट्टू तोता बना देंगे, क्रिटिकल थिंकिंग वाला वो बटन होता है ना, वो ब्रेन सेल्स वो डेड कर दिए इन्होंने, रटवा रटवा रटवा। भाई आप किसी से पूछ लो डेफिनेशन किसी की, बच्चा ये 2-2 सफ़ों की डेफिनेशन तुम्हें ऐसे सुनाएगा कि तुम कहोगे सुभान अल्लाह। वो लाइक बच्चा और उसको पूछ लो कि यार क्या इसमें से निकालोगे क्या, मतलब इसको ज़रा क्रिटिकली एनालाइज कर लो, एनालाइज करो। उसको वो कहेगा ये कि होता क्या है भाई, क्रिटिकल क्या हो, ये इसके लफ्ज़ का पहले तो वो डिक्शनरी खोल के मतलब देखेगा। ट्रू। पता ही नहीं है उसको, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सिखाई नहीं गई। क्यों? क्योंकि आगे जो टीचर्स हैं वो भी आपने वही रखे हुए हैं, वही मॉडर्नाइज नहीं हो रहा, वही करिकुलम जो आज से 50 साल पहले पढ़ाया जा रहा वो था। हमारे पेरेंट्स ने जो पढ़ा है हम पढ़ हम रहे हैं, भी, और आगे से मैं जी भी अभी भी अपने बच्चों के देखता हूँ, सेम वही चीज़ें, कुछ नया नहीं है उसमें। वही मिस्टर चिप्स पढ़ रहे हैं हम। वो तो चलो अल्लाह का जो है ना जी, बहुत हम पे हुआ है, फजल हुआ है कि वो ख़त्म हुआ है किसी का। अब जो है इस टाइम पे 17-18 साल पे आप देखो कि एक बार जो यहूदो नसारा उनका बच्चा क्या पढ़ रहा है, और आपका 17-18 साल में बच्चा क्या पढ़ रहा है। फिर आप कहते हो जी फिर मिसालें आपने हर बात पे गोरों की देनी है, और फिर दुश्मन भी आपके गोरे ही हैं, और गोरों को उस चीज़ में फॉलो भी नहीं करना, नहीं है ना, उन्हीं को फॉलो कर लेते यार। उन्हीं को फॉलो कर लेते ना, तो आज हम जो है ना एटलीस्ट एजुकेशनल सिस्टम में कि भाई किस तरीके से वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड करना है वही। अच्छा उसके बाद कॉलेज में चले गए जी, कॉलेज में क्या बात सुनी है, कॉलेज तो हमने इकट्ठा ही पढ़ा ना। एक बात, वो जो ज़बान ज़द्द-ए-आम होती है हर टीचर की, क्या इतनी परसेंट अटेंडेंस ना हुई तो दाखिला रोक लेंगे, इससे बड़ी मुझे बता दो भाई। कोई तड़ी और नहीं थी। नहीं इससे बड़ी को बता दो ना कि भाई कोई बात सीखी हो कॉलेज से, मतलब कोई टीचर ऐसा हो कि जो जिसने ना कोर्स से 2 मिनट के लिए हट के थॉट बिल्डिंग की हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की हो। मतलब ये देखो जितनी भी चीज़ें, सबका एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है ट्रू। कि यार पेरेंटिंग मॉडल हमारा डिस्ट्रॉय हुआ, फिर हमारा वो इस्लाम का इमेज डिस्ट्रॉय हुआ है, फिर हमारा स्कूल मतलब दीन से दूर कर दो। अच्छा, बिफोर फर्दर मूविंग ऑन, मैं ना इसमें यूनिवर्सिटी का एलिमेंट, क्योंकि एक लड़के की और लड़की की लाइफ का ना चार्म होता है यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी का जो इसमें ना एलिमेंट ऐड करना चाहूँगा। अब अ पर्सन ऑफ सो लो इंटेलेक्ट, ठीक है, इंटेलेक्ट तो चलो दूर की बात है, जिसकी मोरालिटी की डेफिनेशन ही नहीं क्लियर, जिसको सच झूठ अच्छाई बुराई का पता ही नहीं है, जो मोबाइल फ़ोन पास है, गाड़ी पास है, मोटर बाइक पास है, और लिबर्टी है। यूनिवर्सिटी का मतलब जो होता है ना, यूनिवर्सिटी इज इक्वल टू लिबर्टी। आप यूनिवर्सिटी में चले गए, अब आपने माँ बाप ने आपसे पूछना छोड़ दिया, बच्चा बड़ा हो बच्चा बड़ा हो गया। अब ये लोग लिबर्टी जब मिलती है ना, तो इनकी दुनिया बदल जाती है, इनको इतने ऑप्शंस हो, जैसे नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं तो अनलॉक हो जाती हैं चीज़ें, नई वर्ड अचीवमेंट्स, तो वो अचीवमेंट्स अनलॉक हो जाती हैं। पढ़ाई का जो तो हमें क्राइटेरिया पता ही है, सबको अंदर से पता है कि हम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, लड़के और लड़कियां किन बेसिस पे सेलेक्ट किस बेसिस चूज़ पे, किस बिल्कुल। बेसिस पे करते हैं,
कि या तो उसकी प्रॉक्सिमिटी होगी, अभी घर से करीब है, या तो माहौल बहुत माहौल होगा, बहुत बस अच्छा एक माहौल ही है। बात है, माहौल बहुत फिट है। और मतलब कभी आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे आप अच्छा ही दे। अब यार एक ना मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर मैं होंडा कंपनी को फॉलो कर रहा हूँ, वाई बिकॉज आई हैव अ प्रोडक्ट ऑफ होंडा कंपनी। मेरे सामने होंडा सिविक खड़ी हुई है, उनकी एक स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी की गाड़ी मेरे सामने खड़ी हुई है, मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, स्पोर्टेज को देख रहा हूँ, लेना चाहता हूँ। क्यों? बिकॉज वाई आई हैव अ प्रोडक्ट। मैं तभी किया हुआ हूँ यार, किया बहुत अच्छी कंपनी है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी यूथ को कोई एक देर इज़ नो वन टू फॉलो, कोई प्रोडक्ट ही नहीं है। अगर ये सुन्नी टन टन टनाटन या वो बाबा जो बर्फ में जाके बैठ जाते हैं और जो लोग आते हैं उनको गालियां देते हैं, इफ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इस्लाम, नोबडी इज गोना बाय इट। कोई भी आपसे इस्लाम खरीदना ही नहीं चाहेगा। अगर इस्लाम का मतलब सोसाइटी से हट के अपनी मामलात दुनियावी छोड़ के साइड पे हो जाना है, compete नहीं करना है लोगों के साथ, माशरे के साथ, अपनी बात पॉइंट ऑफ व्यू को रखना नहीं है, सो फिर तो कोई इस्लाम, फिर तो nobody is gonna buy it। मुझे तो वो चीज़ चाहिए, जो मुझे तो वो पावर चाहिए, वो बुक चाहिए, वो वेपन चाहिए जिसके साथ मैं इस माशरे में भी compete करूं, एक्सेल करूं। चलो वो फाइनेंशियली ये वो चीज़ें मटेरियलिस्टिक नहीं हो सकती बिल्कुल भी, बिकॉज बोथ द वेज आर डिफरेंट, बट एक्सेल करूं और फिर मैं अपनी आखिरत भी बनाऊं। तो हमारा प्रॉब्लम यूथ का ये है कि हमें इन लोगों ने बहुत सारे हीरोज दिए ही नहीं है। देयर इज नो वन टू फॉलो। मुझे बताएं, पिछले बल्कि हमारी हैं 28-30 साल की उम्र, पिछले 30 साल में कोई एक हीरो जो इमर्ज हुआ वो इस्लाम का हीरो इमर्ज हुआ यार, कोई भी मुझे और ऐसी अग्रीड personality- अपॉन हो। मसला ये है ना, हाँ आपकी एक फिरके का हीरो अगले फिरके का दज्जाल है। ट्रू, वो काफिर है, वो ठीक है, काफिर है। तो इस तरह का मुझे एक हीरो ढूंढ के देना अगर कोई हुआ, कि जो पिछले 30 साल में, मैंने टाइम स्पैन भी बहुत छोटा रखा है इसी वजह से, 30 साल में जो कि हीरो इस्लाम का और एग्रीड अपॉन हो। अब प्रॉब्लम एक ये भी है ना, देर आर हीरोज, मैं ये नहीं कह रहा कि हीरोज हैं नहीं, बट हीरोज हमारी हमारी जिनको हम शीशे में देख सकें। अब डॉक्टर इसरार अहमद, मौलाना मौदूदी, बहुत बड़े बड़े नाम है, ठीक है, बट दे आर रिलीजियसली दे आर ओल्डीज, ठीक है। अब देर इज़ नो वन टू, अब मुझे नहीं कोई नज़र आता भाई टाई पहन के और अच्छे कपड़े निकल के, अच्छे उसको इंटेलेक्ट भी अच्छा हो, उसका अच्छा बात करने का स्टाइल भी हो, दुनिया का भी पता हो, दीन का भी पता हो, और वो देर इज़ नो वन टू फॉलो। तो यूथ क्यों फॉलो करेगी इस्लाम को? अब इसकी सबसे इम्पोर्टेंट वजह ही यही है कि यूथ क्लब जैसे जो लोग हैं, इनिशिएटिव्स जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, वो इतना उन्होंने नॉर्मलाइज करके रिलीजन को प्रेजेंट किया है कि यूथ उनको फॉलो कर रही है। भाई आप यूथ में आग है वैसे, अगर देखोगे ना तो देयर इज होप कि मतलब अब जब इन लोगों को हम देखते हैं ना कि ये लोग पनप रहे हैं, मतलब यूथ क्लब जैसे इनिशिएटिव्स चल रहे हैं, मौलवी विद एन एटीट्यूड वाला ये जो इनका एक स्लोगन है, ठीक है, अभी हार्ली डेविडसन चला रहे हैं, तो मतलब ये यूथ के साथ जब इन्होंने कनेक्ट किया ना, तो जब ये वाली चीज़ यूथ ने देखी कि हाँ यार ठीक है, ये भी ज़रा सुनो तो सही, कहता क्या है, नॉर्मलाइज कर दिया ना, आपकी लैंग्वेज में आ गया। वो जब उसने सुना तो उसको समझ भी आई। ट्रू, बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी तरफ आए हैं, वो टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो रिकॉर्ड कराते रहते हैं, ये भी उनका बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये इसी वजह से है कि भाई वो उनके साथ कनेक्ट कर, उनकी ग्रामर में बात करते हैं, DSLR उन्हें लगाए भाई, स्टेट ऑफ द आर्ट उनके पास इक्विपमेंट है, वो इतना एक कैची है कि वो एक दफ़ा बंदा रुक के देखता है कि यार अच्छा क्या कह रहा है। तो वो बात में भी वजन है। यही एक प्रॉब्लम है कि जब हमें बाकी ऑर्थोडॉक्स मौलवी या ऑर्थोडॉक्स बंदा जो इस्लाम का हमें रिप्रेजेंट करता है, वो फ़िरका रिप्रेजेंट करता है, वो इस्लाम नहीं रिप्रेजेंट करता। दैट इज़ वाई मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ठीक है, क्यों इतना फेमस है कि आपको वो लॉजिक दे रहा है कि यार अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि वो अगर आप वी वांट अ बंदा जो कि स्ट्रॉन्च ना हो ना, ठीक है, रिलीजन के साथ स्ट्रॉन्च हो, बाकी ना हो। अब आप उनको कहें कि जाके एक बंदे को कि यार ये नमाज पढ़ने का तरीका अहदीस में ये है, तो हिल से अच्छा अहदीस में है यार, बिल्कुल ठीक है, मैं इस तरह नमाज पढ़ूंगा। सही है।
ठीक है, आप किसी बाकी मौलवी को कहें ना कि सर ये जो है ना, चलो नमाज पढ़ने का तरीके में तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं ना, बाकी और छोटे छोटे बिलीव जो छोटी छोटी मस्जिदें इन्होंने खड़ी की हुई हैं अपनी 1.5 इंच की। 1.5 इंच की, तो आप उनको जाके कहें ना कि सर ये जो चीज़ है ना, ये मतलब ये मैं आपको कुरान से उठा के दिखा रहा हूँ, ये अहदीस की ऑथेंटिक बुक है, सही बुखारी से दिखा रहा हूँ, ये चीज़ इस तरह है। तो कहेगा ओ भाई बुखारी तो सर है वे ना, सर मेरी अपनी हमारे रिलीजन। अगर शेख ने ये बात नहीं की तो हम फिर इस पे इसको नहीं मानेंगे, हम अपनी शेख की बात पे हम जाएंगे। अपने फिरके की हाँ उसमें बंद है, हर शख्स अपने फिरके की कैद में बंद है, बिल्कुल। कैद है वो फिरके की, हर शख्स जो है ना अपने माँ बाप के रिलीजन पे चल रहा है। आई जस्ट वांट कि ये हिपोक्रेसी जो है ना ये बंद हो जाए, ये यूथ में, क्योंकि यूथ को फहम अब, यूथ जो है ना अब वो वाला दौर चला गया ख़तों किताबत वाला, ये सोशल मीडिया का दौर है यार, एक बात आप करोगे ना कहाँ से कहाँ जाके आपकी बात अब सुनी जाएगी। इसी पॉइंट पे ना, इसी पॉइंट पे अब सारे चक्कर को कंक्लूड करते हैं। देखो, प्रॉब्लम्स 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 जितनी भी हमारी डिस्कशन होगी, नाउ कम टू द सोल्यूशन पार्ट ऑफ इट, कि भाई अच्छा क्या सोल्यूशन नज़र आता है। व्हाट डू यू से अबाउट इट, देन आई विल कम टू इट। यार सोल्यूशन सबसे पहले मेरे देखो, 2-3 जनरेशंस लगा के आपने इस स्टेज पे पहुंचाया, ठीक कितना है। गंद हुआ है इकट्ठा। ठीक है, ये अभी जनरेशनल गंद हमने डिस्कस किया। अब एक आधी जनरेशन लगेगी इसको ठीक करने में भी। अब वो जनरेशन कौन सी है, मेरी भाई तुम्हारी। ताशा लो, बट बिफोर दिस वी व्हाट वी नीड टू डू इज, व्हाट वी नीड टू डू इज रेक्टिफाई आवरसेल्फ। पहले तो अपने अंदर इस्लाह करें ना, लेट्स यार जस्ट। इसके लिए पता है मैंने वो वाली बात क्यों की है। देखो, ये जो है ना उम्मत मुहम्मदिया, उसके दो ही फितने हैं, एक माल और एक औलाद। इंसान वो काम जो कभी अपनी ज़ात के लिए नहीं कर सकता ना, अपनी औलाद के लिए कर जाता है। तो अगर आप अपनी औलाद को ज़हन में रखोगे ना, वैसे ही नेट इतनी मोहब्बत है ना औलाद के लिए कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन आपके जिस जिस दिन आपका बच्चा पैदा होता है ना, बड़े से बड़े शराबी जो है ना शराब छोड़ देते हैं। ठीक है, ये एक जज्बा इस तरह का। तो अगर आप इस चीज़ को जहन में रखोगे ना, तो हो सकता है उनकी इस्लाह करने की नीयत करो तो अब आप आपकी अपनी कर अपनी भी। शुरू कर दो, ये उधर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। ट्रू, इस आई वजह से एग्री, मैंने बात यहाँ से स्टार्ट की है। आई एग्री। तो आपकी खुद अपनी इस्लाह इसी में है कि आप अगली जनरेशन को आप कहें जी कि जिस तरह का मैं था, माई किड विल नॉट बी द फादर ही हैड। बस ये अगर छोटा सा आप स्लोगन रखें तो जो है ना जी, इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा एक गालिब गुमान है कि जो है ना बहुत सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन, ठीक ना भी हुई तो स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो इस तरीके से जब जन वाई वाले लोग इस तरीके से सोचना एटलीस्ट शुरू करेंगे ना, तो फिर ये जो है ना जी आगे साइकिल चलना शुरू होगा। उससे ग्रेजुअली ये आएगा, ये नहीं कि ओवरनाइट ये चेंज आ ही नहीं सकता कि मैं आज ये मैंने वीडियो बनाई है जी, इसको 200-300 लोग जितनों ने भी देखना है देखें जी, अगले दिन इनकलाब आया। वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। हमें बड़ा पेशेंस के साथ और बड़े फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे। Now for that we, you, me and us, we have to think 100 year ahead. यस हमें 100 साल पहले बाद की जो है प्लानिंग करनी पड़ेगी बिल्कुल। कि एक 100 साल बाद या एक जनरेशन 2 जनरेशन बाद इसका इफेक्ट होगा। अगर आज हम खड़े हो जाएंगे, अगर आज हम सेक्रीफाइस कर देंगे, हक पे खड़े हो जाएंगे, और कोई तलवारें नहीं उठानी, ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेलेक्चुअल वारफेयर है हम्म, बेसिकली। अच्छा, ये तो होगी पेरेंटिंग की बात। अब जो हमने दूसरी बात की है कारियों वाली, अब कारी की आपकी डेफिनेशन मेरी डेफिनेशन सेम है ना, नेगेटिव डेफिनेशन है। इस नेगेटिव डेफिनेशन को चेंज करेंगे, वो कैसे चेंज होगा भाई, मैं तुम बनते हैं ना you कारी। and I need to have, yeah. ठीक है, मेरा जो बच्चा होगा मैं उसको दूंगा, मेरा जो सबसे काबिल बच्चा होगा मैं उसको दीन को दूंगा, और दीन को भी ऐसे दूंगा कि भाई उसके माश का बंदोबस्त भी साथ होगा, और साथ जो है ना वो अपने दीन को अपना माश नहीं बनाएगा। उसके पास एक हुनर अलग से होगा जो उसका माश होगा, दीन वो अपना फ़र्ज समझ के अदा करेगा। ये जब आपने उसके साथ 3,000 5,000 की दिहाड़ी लगा दी ना दीन के साथ, तो फिर वो मौके पे दीन बेचेगा। True. ये इमाम मालिक का कौल है कि जो भी आदमी दीन के अलावा कोई काम नहीं करता ना, वो फिर मौका आने पे दीन को ही बेचता बेचता है, yes, because he has no other option left. है जी। तो हम वाव करते हैं आज कि जो है अपना जो जो भी सबसे कैलिबर में सबसे हाईएस्ट कैलिबर का होगा वो हमारे दीन के लिए वक्फ होगा। आज इसी तरीके से तब्दीली है कि ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो एजुकेशनल करिकुलम डेवलप करो। कितने कितने एजुकेशनलिस्ट बैठे हैं, जाके मिलो उनसे लिए,
होम स्कूलिंग का जो है ना एक कॉन्सेप्ट अपने करो, अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद लो। क्यों 3-3 4-4 5-5 साल के बच्चों को स्कूलों में झोंक देते हो? और उन लड़कियों के लिए जो 20-20 25-25 बच्चों की क्लास देख रही हैं और उनकी अपनी तनख्वाह 6-7 हज़ार रुपये, वो क्यों तुम्हारे बच्चों की तरबियत करेंगे? खुद करो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी। हमने मतलब बच्चा 5 साल का हुआ भाई, ये ले हाथ दे, जा निकल स्कूल में से, हमें सुकून दे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब हम लेंगे ना तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जब ये सारे देखेंगे कि यार एक बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग, एक बच्चे की मॉरल डेवलपमेंट, फिर उसकी करेज की ट्रेनिंग, ये सारी ट्रेनिंग उसके करिकुलम का पार्ट होंगी। ये कोई अलहदा से कोई मतलब कोई इसका agree। कोर्स नहीं करना पड़ता, ठीक है जी, उसके करिकुलम का पार्ट होंगी। तो ये जितने भी ये जो कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी में नफरी वैसे ही कम हो जाएगी। जब नफरी कम होगी तो इनको अपनी वो सर्वाइवल वाली स्टेज में ये आ जाएंगे, फिर ये अपने आप को अपग्रेड करेंगे। ट्रू ट्रू। तो आहिस्ता 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 इनिशिएटिव लेने से ये सारे काम होंगे। सबसे पहले तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि भाई प्रॉब्लम है, तो इसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए उसकी पहले सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट होती है कि यस देयर इज़ अ या प्रॉब्लम, उसके बाद वो ठीक होता है। अभी तो हम यही मानने को तैयार नहीं है ना। तो, मोस्ट ऑफ अस। हाँ। तो जिस दिन हमने ये मान लिया ना कि भाई हमारे में कोई प्रॉब्लम कोई मसला है, तो समझ लो उस दिन हल निकलना स्टार्ट हो। निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। अल्लाह पाक की फिर जो है ना कि उसमें नुसरत, अल्लाह पाक की मदद वो शामिल हो जाती है। जब आप अल्लाह के राह में चलते हैं तो अल्लाह पाक की रज़ा बीच में शामिल हो जाती है। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो इंशाल्लाह देयर इज़ होप, और अल्लाह पाक से यही उम्मीद है कि ये जो छोटा सा इनिशिएटिव है, अल्लाह पाक ऐसा करे कि इस तरह के और भी बहुत सारे लोग हों जो इस तरह के सोचें, जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो सारे आएँ, हम कम्युनिटी बढ़ती जाए। और गोल तो सारों का अल्टीमेटली यही है कि इंशाअल्लाह ताला ये जितने भी हमारे साथ हमारे दोस्त यार दोस्त अहबाब, ये सारे सुनने वाले, हम सब नबी पाक की उम्मत है, नबी पाक के सामने क़यामत वाले दिन शर्मिंदा ना हो। बेशक। और जो है ना अल्लाह पाक हमें उनकी उनका साथ नसीब फरमाए, सहाबा आमीन कराम का साथ नसीब आमीन फरमाए। आमीन। हमारी गोल और एम्स आखिरत रिलेटेड होने चाहिए। मुसलमान के लिए तो ये सबसे आसानी ये है कि भाई दुनिया तो उसके लिए है ही नहीं। जब उसके आप ये क्लियर कर दोगे ना ये कॉन्सेप्ट कि भाई दुनिया नहीं है, आखिरत के लिए मेहनत, आखिरत के लिए, और दुनिया में डिप्रेशन में जाएगा ही नहीं कभी। तो इस सो पे आप अगर कोई और मज़ीद चीज़ ऐड करो फिर इसको कंक्लूड करें। ये इस चीज़ से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। वी हैव टू टेक इनिशिएटिव बाय आवरसेल्व्स। ठीक है, हमें खुद से स्टार्ट, सबसे पहले तो खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा, आज से स्टार्ट करना पड़ेगा, अभी खड़ा होना पड़ेगा, राइट। तो ये जो चीज़ है ना एक हमारी, हमने कि भाई नहीं लैगनेस जो है, लैगिंग जो है काम में नहीं जी, कल हो जासी परसों हो जासी तक की जासी जो तकी टाइम जैसी आज। यस। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वी नीड टू स्टॉप इट। और ये अगर हमने बंद बांध दी तो यू कैन सी कि कितनी जनरेशन्स पे हमारा एहसान होगा इस चीज़ के बारे में। और ये एहसान वो कहेंगी एहसान, लेकिन हमने बेसिकली अपना फ़र्ज़ पूरा फ़र्ज़ अदा किया है एंड यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दैट। हम्म, तो लेट्स होप कि हमें इस चीज़ की तौफ़ीक अल्लाह ताला अता फ़रमाए। और आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और जस्ट कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। अस्सलाम वालेकुम।